बीसीसीआई ने एक नया धमाका करने जा रही है। बीसीसीआई कह रही है कि एक साल में 2 आईपीएल होने चाहिए। यहाँ एक करवा के ब्लॉक कर देते हैं सब कुछ, ये दो की तजवीजें दे रहे हैं। सोच हुआ है कराची में क्राउड ना आने का, मगर अल्लाह वाला मुझे कंफर्म नहीं पता कि कराची में क्राउड क्यों नहीं आ रहा। आईपीएल मची हुई है इस टाइम, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और ऐसा लग रहा है कि कोई इंडिया का इवेंट नहीं हो रहा बल्कि आईसीसी का इवेंट हो रहा है। और पूरी दुनिया के जो क्रिकेट फैंस हैं ना, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आप 1.5 महीने जब आपकी आईपीएल होती है, वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने चलती है। पूरी दुनिया का ट्रैफिक रुक जाता है क्रिकेट का। आप अगर 2 कराएंगे तो आप समझें कि आप 4 महीने पौने 2 महीने इनकी चलती है, पौने दो 4 महीने आपने क्रिकेट को ही रोक दिया 4 महीने के लिए। ऐसा लगता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया क्रिकेट पर अपना गलबा पाने के बाद अब अपने ही कवानीन लागू करने का फैसला कर लिया है। अब मजीद एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और आईपीएल 2024 में कई ऐसे कवानीन लागू हो रहे हैं जो इससे पहले क्रिकेट में ना थे। हमारे पास तो अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम आती है तो वो उस वक्त आते हैं कि जब आईपीएल में उनके मेन प्लेयर गए हुए होते हैं, वो अपनी बी और सी टीम भेज देते हैं, वरना उनके पास टाइम ही नहीं है। दुनियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग एक रोज के बाद शुरू हो रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका सुपर पावर इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले ही पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से बौखला चुका है। इसके 2 रीज़न है दोस्तों। दरअसल मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले आईपीएल की खबरें आ रही थी कि एक साल में 2 बार बीसीसीआई जो है आईपीएल कराएगा। वहीं दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे कि 2024 की आईपीएल में बीसीसीआई ने आईसीसी से इजाजत लिए बिना ही नए कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। यही खबर जब पाकिस्तानी मीडिया को पता चली तो पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से बौखला चुका है बीसीसीआई और आईपीएल को देख। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में पीएसएल फाइनल में क्राउड नहीं आया था। जो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी क्रिकेटर है, उन्होंने भी कमेंट किया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन इस वीडियो में। ऐसा लगता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया क्रिकेट पर अपना गलबा पाने के बाद अब अपने ही कवानीन लागू करने का फैसला कर लिया है। अब मजीद एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और आईपीएल 2024 में कई ऐसे कवानीन लागू हो रहे हैं जो इससे पहले क्रिकेट में ना थे। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बीसीसीआई ने आईसीसी को भी सेकेंडरी रखने का फैसला किया है, क्योंकि अब जिस तरह के बीसीसीआई की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं वो यकीनन किसी हद तक तशवीशनाक हैं। आईपीएल के वजूद में आ जाने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आने वाली दौलत को जिस तरह इस्तेमाल किया और जिस तरह दुनिया क्रिकेट पर अपना गलबा पाया, यकीनन एज ए भारतीय अगर देखा जाए, भारतीय शौकीन के तौर पर, तो ये एक हैरान कौन और उनके लिए काबिल मुसरत चीज़ थी। गो के आम शौकीन क्रिकेट के तौर पर आईसीसी का बीसीसीआई से पीछे रह जाना इंतहाई मायूस कौन और नाकाबिल कबूल अंसर हो सकता है। लेकिन क्या करें, जब क्रिकेट की बका के ज़ामिन बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड भी अपने घुटने टेक दें और कंप्रोमाइज हो जाएं, तो फिर क्या किया जा सकता है। इंग्लैंड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मजबूत बोर्ड का भी भारतीय बोर्ड की दौलत के आगे कमज़ोर पड़ जाने के बाद अब आईसीसी भी पीछे हटती हुई दिखाई देती है। वैसे आईसीसी है क्या भला? जिस अंदाज में और जितनी तादाद में भारतीय ऑफिशियल्स आईसीसी में मौजूद हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि दर हकीकत आईसीसी अब बीसीसीआई की एक झेली शाख या झेली कौंसल बन चुकी है। बीसीसीआई ने एक नया धमाका करने जा रही है। बीसीसीआई कह रही है कि एक साल में 2 आईपीएल होने चाहिए। यहाँ एक करवा के ब्लॉक कर देते हैं सब कुछ, ये दो की तजवीज़ें दे रहे हैं। अच्छा, दी जो तजवीज़ थी वो रवि शास्त्री साहब ने दी थी, और फिर वो अरुण धूमल साहब है, अरुण धूमल, उन्होंने इसको पिक कर लिया, वो उस पर काम करना शुरू हो गया। नसीम भाई, 2 आईपीएल एक साल में, तो फिर वर्ल्ड कप बंद कर दो, फिर वर्ल्ड T20 भी बंद कर दो, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी बंद कर दो, फिर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कराने की ज़रूरत ही क्या है। आप 1.5 महीने जब आपकी आईपीएल होती है, वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने चलती है। पूरी दुनिया का ट्रैफिक रुक जाता है क्रिकेट का। आप अगर 2 कराएंगे तो आप समझें कि आप 4 महीने पौने 2 महीने इनकी चलती है, पौने दो 4 महीने आपने क्रिकेट को ही रोक दिया 4 महीने के लिए। तो ये तो आप, इसका मकसद है कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हुए, आप क्रिकेट कराने के लिए नहीं आए हुए। खेल को इतना नुकसान ना पहुंचाएं। पैसे की अहमियत अपनी जगह पर है। देखिए, दुनिया में पैसा कहीं भी एक नंबर की चीज़ नहीं होता। एक नंबर की चीज़ तो अगर क्रिकेट है तो पहले क्रिकेट है, फिर पैसा है। अगर हम बात करते हैं रिश्तों की, तो पहले रिश्ते हैं और उसके बाद पैसा है। लेकिन बीसीसीआई ने तो एक अजीब लीग में से इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। लीग में से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि जब इतने बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं। आईपीएल ऑलरेडी 10 टीम्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रही है, फिर इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उसके बाद से उनकी व्यूअरशिप में डिक्लाइन है। बात ही नहीं हो रही है, व्यूअरशिप के अलावा बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो पैसे की बात हो रही है। ये जो हमारे पास नहीं खेलने आ रहे होते इंडिया वाले,
इनको क्या खौफ क्या है? क्या कोई बाउंसर वाउंसर मारती थी आपने मुंह पे? क्या किया था? नहीं खेलने आ रहे भाई ये लोग। बस ये समझ नहीं आता कि देखें आईसीसी को इसमें मेरे ख्याल में अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान गया था इंडिया खेलने, तो इंडिया का ना आना समझ नहीं आता जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये टीम्स यहाँ पे आ रही हैं। तो ये एक ईगो है जिसको इनको साइड पे हटा के, पॉलिटिकल इश्यूज को साइड पे हटा के स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। आईपीएल मची हुई है इस टाइम, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और ऐसा लग रहा है कि कोई इंडिया का इवेंट नहीं हो रहा बल्कि आईसीसी का इवेंट हो रहा है। और पूरी दुनिया के जो क्रिकेट फैंस हैं ना, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और इस टाइम आईपीएल का बड़ी ही बेसब्री के साथ वेट कर रहे हैं। आईपीएल का जो पहला मैच है ना, वो अभी कल खेला जाएगा, सीएसके वर्सेस आरसीबी, यानी कि विराट कोहली वर्सेस एमएस धोनी। लेकिन आईपीएल की जो हाइप है ना, वो इस टाइम आसमान को छू रही है। और पूरी दुनिया के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, चाहे कमेंटेटर्स हैं, चाहे एक्टिव खिलाड़ी हैं, चाहे लेजेंड्स हैं, सारे के सारे इस टाइम आईपीएल के हवाले से बात कर रहे हैं भाई। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स जो बाहर से आते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से, चाहे साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, उनकी रोजी रोटी भी कहीं ना कहीं आईपीएल के साथ जुड़ी हुई है। कोई किसी टीम का कोच है, कोई जो है वो कमेंट्री कर रहा है, कोई कुछ, यानी कि बहुत सारे लोगों की रोजी इस टाइम आईपीएल की वजह से भी जो है चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस टाइम आईपीएल की हाइप बहुत ज्यादा बनी हुई है और कहीं किसी टीम का प्रैक्टिस सेशन भी होता है ना, वहां पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा लगता है भाई कि जैसे कि लाइव मैच जो है शुरू हो गया है। और अब अगर देखा जाए तो एक साइड आईपीएल की तो हाइप बनी हुई है, लेकिन दूसरी साइड पीएसएल जहां पाकिस्तान में हुआ उसकी बात करना भी जरूरी है, क्योंकि पीएसएल बड़े लास्ट में चला गया है। और अगर देखा जाए तो पीएसएल का फाइनल जो हुआ ना, फाइनल में भी जो हाउसफुल नहीं देखने को मिला और आधा स्टेडियम भी जो भरने में पीसीबी नाकाम रहा और जो लोग फाइनल मैच देखने के लिए भी आए। तो देखा दोस्तों, आईपीएल स्टार्ट होने से पहले ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर ही नहीं बल्कि करंट क्रिकेटर भी बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही आईपीएल स्टार्ट होता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बेरोजगार हो जाती है और यही कारण है कि पाकिस्तान मीडिया बुरी तरह से बौखला जाता है आईपीएल को देख। वही दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो बीसीसीआई की इस घोषणा की एक साल में 2 बार आईपीएल कराने की, तो और ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से भड़क चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सुझाव भी ज़रूर दें। और इस वीडियो को आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसके बारे में भी कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।